नमस्कार, मैं विकास आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल मिस्टर डेवलपमेंट में। आज कुछ आगे बोलने से पहले मैं कुछ सवाल आपसे पूछना चाहता हूं। जब कुछ समझ में ना आए तो क्या कर सकते हैं? क्या करते हैं आप जीवन में? जब कुछ नहीं समझ में आए तो क्या करते हैं? और जब आप निराश होते हैं तो क्या करते हैं? ज़्यादातर लोग क्या करते हैं कि मोटिवेशनल स्पीकर को सुनते हैं, मोटिवेट होने की कोशिश करते हैं। तो आज मेरा जो टॉपिक है वो है मोटिवेशनल वर्सेस इंस्पिरेशन। तो क्या सही है? मैं दोनों को सही मानता हूँ, लेकिन दोनों के बीच जो डिफरेंस है उसे हमें समझना बहुत ज़रूरी होता है। ऊर्जा से हमें भरपूर कर देता है कि हम उसे तुरंत ही कर सकते हैं, लेकिन इंस्पिरेशन क्या है? वो स्रोत है। वो हमें भीतर से उस प्रक्रिया को जानने का अवसर देता है, समझने का मौका देता है, राइट? वो इंस्पिरेशन होता है। एक मोटिवेशन का हिंदी में होता है प्रेरणा, और दूसरा होता है इंस्पिरेशन का मतलब प्रेरणा स्रोत। तो दोनों ही इम्पोर्टेंट है, लेकिन हम गलत तरीके से गलत चीज को यूज कर लेते हैं जानकारी के अभाव में। कई बार क्या होता है कि जब हम मोटिवेट होते हैं किसी को देख करके, उसकी कामयाबी को, जो हमारे तरह ही था वो कामयाब हो जाता है, तो हम भी सोचते हैं कि क्यों ना हम भी उसके तरह ही करें। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि हमारे अंदर हमारी क्वालिटीज कुछ अलग है, उनकी कुछ अलग है, और हम उनके पीछे जब भागना शुरू होते हैं तो क्या होता है कि एक समय के बाद हम हार करके फिर से डिमोटिवेट हो जाते हैं। मोटिवेशन हमें क्या करता है कि एक स्पार्क देता है, धक्का स्टार्ट हम समझ सकते हैं इसको। लेकिन इंस्पिरेशन क्या है? सेल्फ स्टार्ट है। मोटिवेशन बाहरी दबाव है कि हम तैयार तो हैं लेकिन आगे नहीं बढ़ रहे हैं। वो लास्ट स्टेज में हमें धक्का देने के लिए, पुश करने के लिए मोटिवेशन जरूरी होता है, लेकिन इंस्पिरेशन हमें खुद से लेनी पड़ेगी। तो कैसे हम इंस्पिरेशन खुद से ले सके? तो पहली बात तो हमें, जब कुछ नहीं समझ में आए, जब निराश हैं, कुछ करना चाह रहे हैं, तो हमें पहले कुछ नहीं करके शांत बैठना है और हमें विचार करना है कि हमारी एक्सपर्टीज क्या है। उस व्यक्ति जिसे हम सक्सेस समझ रहे हैं, जो सफल हो चुका है, उसने क्या क्या तरीके आजमाए, कितना संघर्ष किया, क्या हम भी उस तरीके का संघर्ष कर सकते हैं? अगर नहीं कर सकते हैं तो हमें उसकी तरह सीखना पड़ेगा, करना पड़ेगा। और वही एक तरीका है सफल होने का। जैसे कि कोई सफल हो गया अपने काम को लेकर के, बिजनेस को लेकर, तो हमें उसके तरीके को सीखना पड़ेगा, कितना संघर्ष उसने किया। हम बस फिनिश प्रोडक्ट को देखते हैं, फिनिश उसे देखते हैं, लेकिन वहां तक पहुंचने में उसने कितने सालों से मेहनत किया, कौन से माइंडसेट से चला, उसे हम तुरंत से डेवलप करना चाहते हैं। उन्हें सुन करके मोटिवेट हो जाते हैं, लेकिन डेवलप करने की नहीं सोचते हैं। जब हम इन तरीकों को डेवलप करते हैं तो वो एक इंस्पिरेशन होता है। हमें सुने, लोगों को सुने, इंस्पिरेशन ले, प्रेरित होए, लेकिन उस सारी संघर्ष को हम समझें, फिर आगे बढ़ें। आज गर्मी काफी है, तो हमें प्रेरणा के स्रोत को समझना पड़ेगा। हमारी इनर स्ट्रेंथ क्या है, हमारा पैशन क्या है, हम किस चीज को करने में ज्यादा एक्सपर्ट है। या हमें ऐसा नहीं कि इस सेक्टर में ज्यादा पैसा है, इस इंडस्ट्री के लोग ज्यादा पैसा कमा रहे हैं। इंजीनियर, कुछ समय पहले बहुत चल रहा था कि इंजीनियर बन जाओ पैसा कमाओगे, लेकिन आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इंजीनियरिंग कर चुके हैं और उन्हें नौकरी नहीं मिल रही है, क्योंकि हम किसी और से प्रेरित होकर के आगे बढ़े हैं। हमारे अंदर की एक्सपर्टीज नहीं थी वो, और फिर हम क्या होकर के हताश। कई सारे इंजीनियर्स को आप देखेंगे आज यूट्यूब पे हैं, और यूट्यूब पे अच्छा कैरियर कर रहे हैं, एक्टिंग में हैं, बहुत अच्छा कैरियर कर रहे हैं। तो हमें भी ये समझना पड़ेगा कि हमारी एक्सपर्टीज क्या है। हमें दूसरों को देख करके हमें उनके पीछे नहीं जाना है। हमें जब भी हम प्रेरित हो तो हमें रुकना है, देखना है उनके पीछे का संघर्ष क्या रहा, उन्होंने क्या क्या चीजें सीखी और कैसे आगे बढ़े। और हम भी अगर बढ़ना चाहते हैं तो उस लेवल का संघर्ष हमें भी करना पड़ेगा, उस लेवल का काम हमें भी करना पड़ेगा, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। लास्ट में मैं इतना कहूंगा, क्योंकि हर वो इंसान करता वही है जो उसके भीतर से होता है, और जब हम दूसरे के
दूसरे को देख करके प्रेरित होते हैं, तो ये कहीं ना कहीं हमें मिसगाइड करता है। तो हमें सिर्फ बैठना है, ऑब्जर्व करना है खुद की एक्सपर्टीज को। अगर आप चाहते हैं कि इस पे मैं और डिटेल में वीडियो बनाऊं कि कैसे हम खुद के स्ट्रेंथ को जान सकते हैं और फिर उसको लेकर के सक्सेस आगे बढ़ सकते हैं, अपने पैशन को डेवलप कर सकते हैं, तो इसके लिए भी मैं अगला एक वीडियो बनाऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। और मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि आपको इंस्पिरेशन और मोटिवेशन दोनों में से क्या बेहतर लगता है। बेहतर तो दोनों ही हैं, लेकिन क्या आपको अच्छा लगा, मेरा डिफिनेशन कैसा लगा, वो जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए। तब तक के लिए धन्यवाद।